बेरा के अंदर मछली बनाई तूने, मछली के तैरने को आबेरवा बनाया, सारे जहां से अच्छा ऐ दो जहां के वाले। ध्यान से सुनिएगा, नमाजी कौन होता है ये आपकी खिदमत में पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह आप सुनेंगे, समझेंगे, अमल करेंगे, मस्जिद को सजदे से आबाद करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, बिल्कुल जल्दी जल्दी बाईपास है तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं। दूसरी बात को याद रखिए जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आप देहात के लोग हैं, बकरी पालते हैं, बकरी चली जाती है बाहर चरने के लिए, बच्चे को झाँप करके रखा जाता है। एक से ज़्यादा बकरी होती है, एक से ज़्यादा बच्चे होते। बकरी जब शाम को वापस आ रही है तो बच्चे को खोला जा रहा है। हर बच्चा अपनी माँ की तरफ भाग रहा है दूध पीने के लिए। माँ अपने बच्चे की तरफ भाग रही है। आज वो बच्चा पैदा हुआ है, उसकी माँ निकल गई बाहर। वो बच्चा, पैदा होने वाला नया बच्चा बकरी का, अपनी माँ को पहचान रहा है। माँ अपने बच्चे को पहचानती है। ताज्जुब की बात नहीं है, ताज्जुब तो इस पर है कि आज का नया बच्चा पैदा हुआ, माँ उसकी बाहर गई, वापिस आई, वो माँ को पहचान लेता है। हम बचपन से 55 में चले आए, खुदा को नहीं पहचाने, उस बकरी के बच्चे से भी हम बदतर हैं। तीसरी बात को याद रखिए जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आपने देखा होगा बकरी को पत्ता तोड़ करके हम देते हैं। बकरी को खूंटे से बांध रखा है, पत्ता तोड़ करके हम देते हैं, बकरी पत्ता खाने लगती है। हम उसे ज़रा पुकारते हैं, वो पत्ता छोड़ करके हमारी तरफ देखने लगती है। हमने पुकारा, भूखी बकरी जो पत्ते में मुंह लगा दिया था, जैसे हमने पुकारा वो हमारी तरफ मुतवज्जो हो जाती है। हमारा खुदा मस्जिद से सदा लगा रहा है, हय्या अलस्सलाह, आओ मेरे बंदे कामयाबी की तरफ, हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, जिस नींद में तुम सोए हो उससे बेहतर ये नमाज है। हम ध्यान नहीं देते। बताइए उस बकरी से भी बदतर हैं कि नहीं हैं? एक मिसाल पर पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। आपको ये सुनकर के हैरत होगी, सबसे ज़्यादा जल्दी में माफ़ करने वाले कौन लोग हैं? ये पूरे मजमे में माँ बाप हैं। माँ बाप से ज़्यादा जल्दी में कोई अपने बच्चों को माफ़ नहीं करता। माँ नाराज़ है, बेटे से बात नहीं करती है, लेकिन बेटी से कहती है देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया। क्या कलेजा है, नाराज़ है, कलेजा फट रहा है। बच्चे ने नाफरमानी की है, लेकिन कलेजा देखिए माँ का नाराज़ तो है, दिल से नाराज़ नहीं है। बेटी से कह रही है बेटी देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया। अब वो बेटा आता है, जल्दी से माँ का पैर पकड़ लेता है, मुंह खोल करके माफ़ी मांगता है। माँ भी जल्दी से माफ़ कर देती है, बाप भी जल्दी से माफ़ कर देता है। लेकिन आपको सुन करके हैरत होगी, माँ से भी ज़्यादा जल्दी में माफ़ कौन करता है? बाप से भी ज़्यादा जल्दी में माफ़ कौन करता है? खुदा करता है। माँ के तो पैर पकड़ने पड़ेंगे, मुंह खोलना पड़ेगा। बाप के पैर पकड़ने पड़ेंगे, मुंह खोलना पड़ेगा। लेकिन खुदा के पैर पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, मुंह खोलने की भी ज़रूरत नहीं है। दिल में इरादा हो गया, खुदा माफ़ कर देता है। इंशाअल्लाह माफ़ी मांगेंगे जब बूढ़े हो जाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ऐ दो जहां के वाली, ऐ गुलशनों के माली, हर चीज से है ज़ाहिर हिकमत तेरी निराली, हर चीज से है ज़ाहिर। पत्तों में तेरी सब्जी, फूलों में तेरी लाली, सारा है काम तेरा, प्यारा है नाम तेरा। ऐ दो जहां के वाले, आबे रवां के अंदर मछली बनाई तूने, आबे रवां के अंदर, आबे रवां के अंदर मछली बनाई तूने,
मछली के तैरने को आबे रवा बनाया, सारे जहां से अच्छा ऐ दो जहां के वाले। ध्यान से सुनिएगा, नमाजी कौन होता है, ये आपकी खिदमत में पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह आप सुनेंगे, समझेंगे, अमल करेंगे, मस्जिद को सजदे से आबाद करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बिल्कुल जल्दी जल्दी बाईपास में आपको ले जा रहा हूँ। इत्तिफाक ये था कि कल मैं जैसे ही बैठा था, अभी खाता ही खोला था कि आसमान ने भी खाता खोल दिया, सबकी टोपी जेब में रखवा दिया। अल्लाह का शुक्र है आप बड़ी बेदारी के माहौल में जलसा सुन रहे हैं, लेकिन मुतमईन नहीं होना, आज भी कुछ हो सकता। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेला ठेला में टाइम बर्बाद करने से बेहतर है आप जल्दी से आ जाइए। बहुत बड़े शायर आजमगढ़ के फारूक दिलकश साहब तशरीफ़ फरमा है। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं जल्दी से उनको आगे बढ़ा देता। मेरे मेहमान हैं, मैं उनका मेज़बान हूँ, मैं ख़ुद उनको सुनता। लेकिन दिक्कत ये है कि मुझको उनके लिए अपनी तकरीर को मुख्तसर करनी पड़ेगी, उनको मुक़द्दम करना होगा। इंशाअल्लाह उस अजीम शायर को आपको सुन करके मेज़बानी का मुकम्मल हक़ अदा करना। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। नमाजी कौन होता है ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह के रसूल आए मस्जिद, देखा एक आदमी सो रहा है। हज़रत अली से कहा जगाओ। हज़रत अली ने कहा या रसूल अल्लाह, नेकी के काम में तो आप सबसे पहले आगे बढ़ते, आपने मुझे जगाने के लिए कहा, आपने खुद नहीं जगाया। का नमाजी जब सोता है, आदमी जब सोता है, जब उसके जगाया जाता है तो वो बड़बड़ाता है, उल्टा सीधा बोल भी देता है। अगर मैं जगाता वो बड़बड़ाता, बेअदबी हो जाती, नबी का उम्मती नबी की शान में बेअदबी कर बैठता। इसलिए मैंने छोड़ दिया, तुमसे कहा कि तुम जगा दो। दूसरी बात को याद रखिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। सामने से सहाबी गुजरे, अल्लाह के रसूल को सलाम किया, जवाब नहीं दिया। मायूस होकर के जा रहा है, कदम देर देर से उठ रहा है। महसूस कर लिया नबी ने कि मायूस होकर के जा रहा, मैंने सलाम का जवाब नहीं दिया। सहाबी को बुलाया कि मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, इसलिए सलाम का जवाब नहीं दिया। सलाम अल्लाह का नाम है, मेरा उस वक्त वज़ू नहीं था, मैं नहीं चाहता था कि मेरी ज़बान से अल्लाह का नाम निकले और मेरा वज़ू तक ना हो। तीसरी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। नमाजी कौन होता है? अल्लाह की अज़मत जिसके दिल में होती है, अल्लाह के घर की अज़मत जिसके दिल में होती है, नमाजी वो होता है। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। आज़ान हो रही है, नबी की बीवी हज़रत आयशा आई। अल्लाह के रसूल ने कहा मन अंती, तू कौन है? तो मैं आयशा। क्या तू कौन आयशा? कहा अबू बकर की बेटी। कहा तू कौन अबू बकर की बेटी? डर के मारे भाग गई। बाद में आकर के पूछा या रसूल अल्लाह, आप अपनी बीवी को नहीं पहचानते, मेरे बाप अबू बकर को नहीं पहचानते, मेरे दादा अबू कहाफा को नहीं पहचानते? अल्लाह के रसूल का जवाब सुनिए, ऐ आयशा, जिस वक्त आज़ान होती है मैं सिर्फ खुदा को पहचानता हूँ, किसी को नहीं पहचानता। मिलता है क्या नमाज में, मस्जिद में आके देख, मस्जिद में आके देख, होगा खुदा के सामने, सर को झुका के देख, सर को झुका के देख, फिक्रो अलम न कोई गम होगा तुझे खुदा की कसम। थोड़ी सी देर के लिए, थोड़ी सी देर के लिए सजदे में जाके देख, सजदे में जाके देख। इंशाअल्लाह ज़ोहर असर दायां बाएं हो जाएगा, जनाजा कभी नहीं छूटेगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ज़ोहर असर दायां बायां हो जाएगा, लेकिन जनाजा कभी नहीं छूटेगा। जो जिंदा की नमाज है वो दायां बायां कर देंगे, जो मुर्दे की नमाज है उसको दायां बायां नहीं करेगा। जनाजा मुर्दे की नमाज है, ज़ोहर असर जिंदा खुदा की नमाज है, वो दायां बायां हो जाए चल जाएगी, लेकिन ये दायां बायां ना हो। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। ये जामे मस्जिद है और मरकज़ भी है, इसके हवाले से आपको पैगाम दे रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये पूरे जलसे का खुलासा है जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। मरकज़ भी है, जामा मस्जिद भी है,
इसमें अगर आप एक नमाज पढ़ेंगे 500 नमाज का सवाब मिलेगा आपको। ये वो मस्जिद है जिसमें 500 नमाज का सवाब आपको मिलेगा। जिसमें जुमा की नमाज नहीं होती उसमें 25 नमाज का सवाब मिलेगा, और जिसमें जुमा की नमाज होती है और बस्ती की सबसे बड़ी मस्जिद है उसमें एक नमाज पर 500 नमाज का सवाब मिलेगा। जुमा का दिन ईद का दिन है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने दुनिया को बनाना शुरू किया था इतवार से, जुमा से पहले मुकम्मल कर लिया था। जुमा के दिन अल्लाह ने छुट्टी कर दिया, इसलिए जुमा का दिन ईद का दिन है। जुमा को जुमा क्यों? दोस्तों आप देख रहे हैं NB मीडिया यूट्यूब चैनल। इस तरह का वीडियोस आपको मिलता रहेगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियोस लेकर, तब तक इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।